हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी सी धूप आ गई है। मौसम काफ़ी अच्छा है, हालांकि यहाँ पे सर्दी भी इतनी ही बढ़ गई है। तो नॉर्थ इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सब जगह पे। तो यहाँ पे बढ़िया से वेज चीले बन रहे हैं। ये ओट्स के चीले हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हेल्दी भी होते हैं। इसमें मैंने शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड की है, तो ये सुपर हेल्दी नाश्ता है आज का हमारा। तो आज मैं कुछ कुछ क्लिप्स शूट कर पाई और अभी यहाँ पे नाश्ता बन चुका है। हस्बैंड नहा धो के आ गए हैं दिया बत्ती करने के लिए। और यहाँ पे मंदिर की सफाई की उन्होंने, पहले मंदिर के बर्तन वगैरह क्लीन किए, उसके बाद यहाँ पे दिया बत्ती कर रहे हैं। स्वास्तिक को भी नहला के तैयार कर दिया था, अब वो भी पापा के साथ में पूजा कर रहा है। तो मैं दिखाती हूँ वो किस तरीके से पूजा करता है। ये छोटी वाली घंटी हम उसको दे देते हैं बजाने के लिए, लेकिन वो उसको ही खाने लगता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज क्या है, आज है सैटरडे। 9:30 बज गए हैं। नाश्ता हमारा बन गया है। चीले आपने देख ही लिए थे। आज मैंने ओट्स के चीले, मतलब ग्राइंड नहीं किया ओट्स, क्योंकि मैं रात को ग्राइंड नहीं कर पाई थी और सुबह सुबह मैं कर नहीं सकती थी, स्वास्थ्य उठ जाता, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिए। तो बस वो है, चाय बनानी है। नोनों का फिलहाल नाश्ता बन रहा है, तो उसके बाद हम भी नाश्ता करते हैं। और हस्बैंड आज जाएंगे ऑफिस, कल तो छुट्टी थी, तो आज उनका फिर से स्टार्ट हो गया है ऑफिस। तो टिफिन वगैरह मैंने बना के पैक कर दिया है उनके लिए। और बहुत सारे काम निपटाने हैं। क्लीनिंग तो सबसे पहले मॉर्निंग में हम लोग कर ही लेते हैं, तो क्लीनिंग डन हो चुकी है, बाकी और सारे काम तो करने ही हैं। तो चलिए, जैसा भी रहेगा आज का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ और पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल पापा बेटे जो है पूजा कर लिया, उन्होंने दिया बत्ती कर ली है और वो बाहर धूप में गए हैं थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। और जो बॉडी वार्मर्स मैंने मिस्टर राउत के लिए मंगाए थे वो एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं और बहुत गर्म है, बहुत अच्छे हैं। वही वाले मैंने अपने लिए भी मंगाए थे और मुझे भी काफ़ी पसंद आए और बहुत गर्म हो रहा है उनसे। पहले हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर राउत। तो इनकी व्लॉगिंग आपने लास्ट वीडियोस में देखी होगी। आज तक इन्होंने लाइफ में कभी भी व्लॉगिंग नहीं की। इवन मैं घर पे ब्लॉग शूट करती हूँ, उसमें भी नहीं आते और ना ही बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड बात नहीं करते क्या। तो मतलब अच्छा लगा मुझे ना, इन्होंने इतने अच्छे एफर्ट्स तो किए कम से कम व्लॉगिंग करने के लिए। भले ही प्रोफेशनली नहीं किया, लेकिन फिर भी रैंडम क्लिक्स जो है शूट की। और वहाँ ऑफिशियल वर्क की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया, कहीं नहीं घूम पाए, सिर्फ डी मार्ट जा पाए थे, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए वहाँ। तो मैं भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम फिर करने की और इम्प्रूव करने की। तो अच्छा लगा मुझे इनकी ब्लॉगिंग। दिखा दो, बॉडी वार्मर दिखा दो। ये वो हो गया, मेरा पक गया, बस बन रहा है ये जो, हाँ, जो बॉडी वार्मर्स मंगाए थे, ये देखो सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना, बहुत गर्म हो रहा है इनसे। और मतलब ना ऐसा लग रहा है स्वेट शर्ट पहनी है, बॉडी वार्मर तो लग ही नहीं रहा है। और हमारे नोनो जो है परेशान हो रहे हैं, इनको थोड़ी सी भूख लग रही है, अब हम इनको खाना खिलाते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और मैंने बर्तन वगैरह भी कर लिए हैं। ये सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं और अब मैं कुक टॉप और स्टोव भी क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से। तो बस उसके बाद मुझे फिर जाना है शार लेने के लिए। हस्बैंड जो है चले गए हैं ऑफिस। कभी कभी तो ऐसा होता है टाइम मिल जाता है मुझे पहले शार लेने का, लेकिन आज वो जल्दी चले गए तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अभी जब ये सोएगा उसके बाद ही मैं जा पाऊंगी। के 11 बजने वाले हैं, सारे काम मैंने कर लिए, कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं और बेटा अभी ट्राइपॉड के पीछे पड़ गया है। तो पहले मैं बेबी क्रीम लगा रही हूँ, जो हिमालय का बेबी क्रीम है नोनो का, मैं वही यूज करती हूँ। बेटा मत करो ना। तो अभी हम लोग थोड़ी देर छत में जाएंगे और उसके बाद मुझे नोनो का खाना बनाना है। मेरा लंच तो बना हुआ है। तो जिस दिन हस्बैंड मतलब ऑफिस जाता है ना, उस दिन थोड़ा सा ठीक रहता है, ये रहता है कि मॉर्निंग में लंच बन जाता है, तो दोपहर में मुझे हम दोनों का लंच अलग अलग नहीं बनाना पड़ता है, सिर्फ नोनो का लंच बनाना पड़ता है और वो विद इन 10 मिनट बन जाता है। तो बस इसीलिए सारे काम मेरे डन और अब मैं बैठ के एडिटिंग करूंगी। तो मैं कपड़े वॉश कर रही थी और नोनो ने यहाँ पे कैबिनेट ओपन करके सारा सामान निकाल दिया है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ ना, इसके लिए राइम्स लगा देती हूँ टीवी में और मैं वॉशरूम चले जाती हूँ और कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, तब तक ये यहाँ खेलता रहता है। आजकल ये उतना क्रैंकी नहीं होता है, तो इसको चीज़ें दे देती हूँ मैं खेलने के लिए, उनसे खेलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको देखती नहीं हूँ, मैं बीच बीच में देखने के लिए आती हूँ। तो अकेले बेबी के साथ में इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है और कोई सोल्यूशन भी नहीं है इस चीज़ का ना, तो इसीलिए ना मुझे मजबूरी में ऐसे करना पड़ता है। तो क्योंकि इसके सोने का वेट करूंगी तो 12-1 बज जाता है, तब तक फिर मेरे घर के काम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको सामान दे देती हूँ खेलने के लिए,
फिर वो खेलता रहता है और फिर मैं काम कर लेती हूँ। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और स्वास्तिक अभी सो के उठा है। 1 मिनट आओ बेटा, हेलो बोल दो सबको। मम्मा का फोन पकड़ के बैठा है, अभी वो सो के उठा है ये, तो इस वजह से उतना एक्टिव नहीं है। अभी थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा और इधर उधर भागने लगेगा। आओ बेटा, अब यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो इसके लिए खिचड़ी बना दिया मैंने, और खिचड़ी की मतलब सीटी की आवाज से ही ये उठा है। काफी देर हो गई थी इसको सोए हुए, मैंने सोचा अब सीटी लगा ही देते हैं, थोड़ी देर में तो उठ ही जाएगा। और जैसे ही सीटी आई वैसे ही ये उठ गया। तो इसकी खिचड़ी में आज मैंने ना मटर भी ऐड किया है, ये लो मटर, क्योंकि मटर मैं कल फ्रेश वाली लेके आई थी सीजनल, और फ्रोजन मटर मैं इसको नहीं खिला रही थी। तो पहली बार मैं मटर यूज कर रही हूँ इसकी खिचड़ी में, और बच्चों को खिला सकते हैं मटर गोभी वगैरह। तो मटर मैं आज पहली बार ही इसको देने वाली हूँ। जो बेबी मटर आती है ना एकदम छोटी सॉफ्ट, आजकल सीजनल मटर आ गई है और सॉफ्ट रहती है, जल्दी पक जाती है, तो अच्छी रहती है, वो हेल्दी भी होती है। तो इसलिए अब मैं इसको मटर गाजर गोभी वगैरह सब खिलाया करूंगी, और हेल्दी होता है। बच्चों को सारी सब्जी खिलाने की आदत लगानी चाहिए। जब तक ये सोया हुआ था मैंने काफी सारे काम निपटा लिए। आटा भी मैंने गूंथ लिया है शाम के लिए, क्योंकि ना आजकल इसी तरह से काम मैनेज करना पड़ता है। बहुत से लोग कहेंगे कि आप इतनी जल्दी आटा क्यों गूंथ लेते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब बच्चा घर में हो अकेले इतना सारा काम एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है ना, तो मैं कुछ इसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। शाम के लिए थोड़ा सा तो बर्डन कम हो जाएगा मेरे लिए। और उसके अलावा इसकी खिचड़ी बन गई है, और बीच में फिर मैंने आधा घंटा बैठ के वीडियो भी एडिट कर लिया। तो 2 बज गए और किचन क्लीन हो गया, लंच भी हो गया है हमारा, और हम लोग थोड़ी देर छत में जाते हैं धूप खाने के लिए, और हम आपसे थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। अभी शाम के 5 बज गए हैं। स्वास्तिक को मैंने बड़ी मुश्किल से सुलाया, अब जाके वो सोया है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, डिनर वगैरह बनाएंगे। और इसके अलावा सबसे पहले मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी। तो कुछ दिन पहले तक तो मैं दूध ले रही थी इस टाइम पे, दूध और साथ में डेट्स और मखाने वगैरह, लेकिन आजकल ठंड बढ़ गई है ना, तो शाम के टाइम पे फिर अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो सर्दियों की चाय की तो बात ही अलग होती है ना, तो इसीलिए मैंने 1 कप चाय बनाई है अपने लिए। साथ में थोड़े से मैं बिस्किट और मखाने भी ले लूँगी। तो अकेले आराम से बैठ के इस तरह से चाय बिस्किट खाने का मज़ा ही अलग होता है, और ऐसा मौका तो बहुत ही कम मिलता है। तो ये है मेरी गर्मा गर्म चाय। सबसे पहले मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करूँगी। बाहर पे ऑलमोस्ट इस टाइम तक अंधेरा हो ही जाता है, तो यहाँ पे कर्टेंस भी मैं लगा दूँगी, क्योंकि फिर हवा भी आती है तो कमरे अंदर से ठंडे भी होते हैं। और सॉरी फॉर द मैस, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं जो एक्स्ट्रा थे, हमारे जो पुराने इनर वेयर थे, थर्मल्स वगैरह, वो बहुत बेकार हो गए थे, तो वो मुझे हटाने थे, इसीलिए सब मैंने वहाँ पे रखे हुए थे। 5:30 बज गए हैं, चाय पी ली है मैंने, और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो इस सीज़न का पहला मटर पनीर है सर्दियों का, लेकिन मटर जो है ना फ्रोज़न है, मेरे पास फ्रोज़न मटर पहले से बची हुई थी, तो मैं सोच रही हूँ पहले फ्रोज़न मटर फिनिश करूँ, उसके बाद जो मैं फ्रेश मटर लेके आई हूँ उसका यूज़ करूँगी। तो इसीलिए मैंने फ्रोज़न मटर निकाली है, इतनी सी और बची हुई है, ये भी जल्दी यूज़ कर लूँगी, फिर हम लोग फ्रेश मटर लेके आया करेंगे। और पनीर भी काफ़ी फ्रेश है, ये खुला पनीर लेके आए थे आज हम। वैसे तो मैं पनीर जो है ना पैकेट वाला लेके आती हूँ, लेकिन आज खुला वाला लेके आ गई, क्योंकि आसपास की शॉप में ना कोई लोकल ब्रांड का देते हैं और पता नहीं कौन से ब्रांड का देते हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता वो पनीर। एक तो मदर डेयरी का मुझे अच्छा लगता है और एक अमूल का, लेकिन वो आसपास की शॉप में मिलता ही नहीं है ईजिली, तो इसीलिए ये खुला वाला लेके आ गए। और थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर दी है। नोनो उठ गया है, मैंने चाय पी थी तब तक वो उठ गया, अंदर रूम में है वो, और ढेर सारे कपड़े पड़े हैं अभी फोल्ड करने के लिए। और इसके अलावा ना ये है हरी हरी मेथी, कल लेके आए थे फ्रेश, इसको मैंने छान के इस तरीके से न्यूज़पेपर में रैप करके रख दिया,
फ्रेश बनी रहती है। तो इसको मुझे वॉश करना है। इसको मैं कल बनाऊंगी या तो पराठे या फिर आलू मेथी की भुजिया मॉर्निंग में। बहुत टेस्टी लगती है और मेथी हेल्दी भी होती है और सर्दियों के लिए अच्छी भी होती है। तो अभी ये भी मुझे करना है काम। नोनो आ गए हैं हमारे। नोनो आओ बेटा। सिर्फ आधे घंटे की नैप ली है, मतलब आधा घंटा भी नहीं, मुश्किल से 20 मिनट। मैंने चाय बना के चाय पी है, थोड़ी सी चॉपिंग करी है, इस बीच ये उठ गया है। तो इतना सा काम मुझे करने दिया है। तो यहाँ पे मैं मटर पनीर का मसाला तैयार करूँगी। इससे पहले मैंने प्याज और टमाटर फ्राई करके निकाल लिए थे, इस वजह से कढ़ाई थोड़ी सी जली जली सी दिख रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल से रेगुलर मसाले डाल के और फटाफट से मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ पे डिटेल्ड रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से अभी मैं जल्दी जल्दी में कुछ कुछ क्लिप्स शूट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी मटर पनीर की रेसिपी मैंने पहले कई बार शेयर की हुई है, अगर कभी मौका मिला तो मैं फिर दोबारा से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बढ़िया सा मटर पनीर की ग्रेवी बन गई है। लास्ट में मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी। तो बस यहाँ पे मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। इसके बाद मैं जो हरी मेथी लेके आई थी, इसको मैंने छान के रखा हुआ था। बस इसको मुझे वॉश करना है क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने इसके मतलब आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ में। और मैंने मेथी के पराठे भी बनाए थे। तो सर्दियों में इन सब्जियों का अलग ही टेस्ट होता है और इनको खाने के अलग ही मज़े होते हैं। लेकिन थोड़े से एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगते हैं इनको छानने में, इनको वॉश करने में। लेकिन होती बहुत ही हेल्दी हैं और सुपर टेस्टी होती हैं। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं और अर्ली मॉर्निंग का मैंने हल्का सा क्लिप शूट किया था जब मैं सुबह उठी थी, बाहर गई थी एक बार। उसके बाद मैं सीधा आफ्टरनून में आ गई हूँ। अभी 2:30 बज रहे हैं। स्वास्थी को लंच करा के उसका फेस वाइप कर दूंगी मैं। और यहाँ पे लंच वाले कुछ बर्तन थे, तो लंच के टाइम पे भी हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ बर्तन, क्योंकि स्वास्थी के लिए खिचड़ी बनती है तो कुकर तो हो ही जाता है और छोटे मोटे कई सारे बर्तन हो जाते हैं दोपहर तक खाना खाते खाते। तो वो सारे भी मैं क्लीन कर लूँगी। अगर अभी मैंने रख दिए तो फिर शाम के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए दोपहर के बर्तन मैं उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ। एवरीवन, दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं और आज संडे हो गया। कल मटर पनीर बनाने के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और मॉर्निंग में भी हल्का सा ही कुछ 1-2 क्लिप्स मैंने शूट की थी, उसके बाद टाइम नहीं हो पाया। तो अभी लंच वगैरह सब हो गया है। नॉन एक्चुअली बीच में 12 बजे सोया था, 1-1.5 घंटा या सोया है। इस बीच मैंने सारे काम निपटा लिए। लंच बनाया था और लंच तो मॉर्निंग में बना लिया था, उसका लंच बनाया था। और मैंने डिनर के लिए सब्जियां भी अभी कट कर ली है क्योंकि फिर आजकल ना कोई प्रॉपर रूटीन तो है नहीं कि डिनर जो है शाम को ही बनाना है। तो इसीलिए जब मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, जब स्वास्तिक सोता है तो उस टाइम पे मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। तो इसी तरह से काम मैनेज करना पड़ता है और इजी भी होता है, इस तरह से ना काम आसान हो जाता है। तो अभी किचन क्लीन है मेरा पूरा। और आज ब्लैंकेट जो है हमारा बड़ा वाला ब्लैंकेट जो हम ओढ़ते हैं ना, तो वो स्वास्तिक ने गंदा कर दिया था एक्चुअली। तो अकेले फिर वॉश किया मैंने वो, क्योंकि वो मशीन में मैंने डालने की कोशिश की, मशीन में भी नहीं आ पा रहा था। तो फिर वो हाथ से ही वॉश करना पड़ा क्योंकि गंदा तो हो गया था। तो इस तरह से रख तो नहीं सकती थी, कोई ऑप्शन नहीं था। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे तो फिर मैंने अकेले वॉश किया। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। अभी मैंने धूप में नहीं डाला है, थोड़ा सा उसका पानी निथर जाए फिर मैं धूप में डालूंगी और उसको सूखने में 1-2 दिन लगेंगे। तो इसीलिए आज मुझे ना रजाई भी निकालनी है मोटी वाली, तो आज वही ओढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी सारे काम हो गए हैं किचन के। चलते हैं अंदर। नोनों को मैंने राइम्स लगा के बिठाया हुआ है, खाना वगैरह खिला के वहीं पे बैठा हुआ है वो, और अंदर अच्छी धूप आई हुई है। तो अभी इवनिंग टाइम हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं और आज हम दोनों लोग सोए थे करीबन। स्वास्तिक तो सोया था। तो एक्चुअली क्या हुआ, दोपहर में मैंने इसको नहलाया, मुझे नहलाना पड़ा, तो फिर उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था। उसके बाद इसे काफ़ी अच्छी नींद आई और मैं भी थक गई थी ब्लैंकेट वॉश करके, तो मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। थोड़ा सा मैंने नैप ले लिया था आज। इवनिंग 5 बज गए हैं, 5:15 हो गए एक्चुअली। तो दोनों को आज मैंने ये वाली कैप पहनाई है, मंकी कैप, और ये बहुत अच्छी है, पता है एकदम सॉफ्ट है, थोड़ी सी मोटी भी है। तो अभी हैवी विंटर्स के लिए भी अच्छी है। इसके पापा जो डी-मार्ट से लेके आए थे, तो ये 2 कैप बड़ी अच्छी मिल गई। कपड़े पहनाने में इसको बहुत देर लग जाती है, कम से कम 10-15 मिनट से मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ। इसको कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल होता है। लो बेटा, जाओ जाओ खेलो।
गुस्सा मत करो। और आज मैंने हेयर वॉश किया था लेकिन अभी तक बाल गीले हैं क्योंकि मैंने हेयर वॉश करने के बाद क्लेचर लगा लिया था, बाल बांध लिए थे ना, तो अभी भी गीले ही हैं और मुझे कंघी करने का तो टाइम हो ही नहीं पाता है। और आज तो मैं पूरे दिन स्वास्थ्य के साथ ही रह गई ब्लैंकेट के चक्कर में। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद दोपहर में शॉर्ट नैप लिया है। मैं भी आधा घंटा सोई थी तो इसीलिए सारे काम ऐसे रह गए मेरे। ये चॉपिंग मैंने दोपहर में की हुई थी, शिमला मिर्च, गाजर और एक आलू कट करूँगी। मटर भी है तो मैं मिक्स वेज बना लूँगी और कोई सब्ज़ी भी नहीं है तो इसीलिए मैं ये बना लूँगी। और अभी मैंने चाय बनाई थी अपने लिए और साथ में ब्रेड जैम ले लिया था क्योंकि थोड़ी सी ब्रेड बची थी तो ब्रेड जैम ले लिया था मैंने। प्लीज़ 6 बज गए अभी और मैं अभी बाहर से आ रही हूँ। नोनो को थोड़ी देर घुमा के आई, वो अभी थोड़ा सा इरिटेट है और अभी मैंने उसको चेक किया ना तो फीवर भी है उसको, 101 फीवर आ गया है। पता नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है वो दिन में मैंने उसको नहला दिया शायद इस वजह से। और वैसे भी वो दिन भर फ्लोर पे ही खेलता रहता है और इस बीच में छत पे भी खूब ले जाती थी और हवा भी बहुत चलती थी। शायद मौसम चेंज होने की वजह से ही उसको फीवर आया है, थोड़ा सा क्रैंकी है। अभी मैंने उसको अंदर बिठाया है, दवाई दे दी है मैंने उसको, अगर दवाई से ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम कल उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो बच्चों के साथ में ना ये दिक्कत होती है सर्दियों में। और यहाँ पे फ्लोर इतना ठंडा रहता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, जबकि मैंने सब जगह पे दरियाँ कारपेट वगैरह बिछाई हुई है लेकिन जहाँ पे दरी और कारपेट नहीं है ना वो तो वहीं पे जाके वो बैठता है। तो आई डोंट नो कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी तो उस टाइम पे मैं कैसे इसको हैंडल करूँगी। और भी ज़्यादा इसको हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है। तो अभी देखते हैं, बच्चों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। साढ़े 6 बज गए हैं और सब्जी बन गई है। आटा भी पहले से गूंथ के रख लिया था। नोनो का खाना मैंने बना दिया है, दिया बत्ती कर ली है, तो सारे काम मेरे डन हो गए। बेटा आप नीचे बैठो 1 मिनट। थोड़ा सा क्रैंकी है फीवर की वजह से, मैंने इसको मेडिसिन तो दे दी है। तो बच्चे जब बीमार होते हैं ना तब काफी प्रॉब्लम होती है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। अब मैं इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और ज्यादा कुछ मैं इसमें शूट कर नहीं पाई। कोशिश करूंगी नेक्स्ट व्लॉग से अच्छे से रेगुलर ब्लॉगिंग करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और तब तक के लिए बाय बाय।